नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पेशाब में जलन या मूत्र मार्ग में जो इन्फेक्शन या संक्रमण होता है, जिसे अंग्रेजी में यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम इसके मूल कारणों को देखते हैं। पहले हम मूल लक्षणों के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको मूल कारणों के बारे में बताएंगे। इसमें मूल लक्षण क्या क्या हैं, जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ या डायग्नोस कर पाएँ कि ये हमें यूटीआई है। तो इसमें पहला तो पेशाब में जलन, दूसरा पेशाब रुक रुक के आना, तीसरा पेशाब में तीसरा बुखार होना और बुखार के साथ ठंडी देना। यूटीआई इन्फेक्शन में ध्यान दें कि ठंडी दे के बुखार आता है, मलेरिया में भी ठंडी दे के बुखार आता है, इन्फ्लुएंजा फीवर में भी आता है। लेकिन इसमें अगर मूत्र मार्ग में जलन भी है या मूत्र मार्ग में आपको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, साथ में आपको बुखार हो रहा है और ठंडी के साथ, तो निश्चित रूप से ये यूटीआई इन्फेक्शन ही है। इसके अलावा इसमें आपको फ्लैंक रीजन में, यानी दोनों पार्ट्स में, दोनों बगल में, जहाँ आपका किडनी का जगह है, हाँ, वहाँ दर्द होना, वहाँ से पेन रेफर होकर के नीचे पेरू तक आना। चौथा पेशाब का जो बाह्य मार्ग है, यानी औरतों में जो पेशाब का जैसे होता है वेजाइना में, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ जलन, खुजली होना। पुरुषों में भी जो होता है उसमें आपका प्रेपिस पार्ट में जलन और खुजली होना, और साथ में इसमें भूख भी मर जाती है और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पेशाब बार बार लगता है आपको। एक बार आप पेशाब करके आए, लेकिन आपको लगता है कि आपका पेशाब भी पूरा खाली नहीं हुआ, थैली खाली नहीं हुआ, फिर दोबारा जाना पड़ता है। इस प्रकार से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्ज बार बार लगती है। ये सभी लक्षण या इसमें से कुछ लक्षण अगर आते हैं तो आप मान चलिए आपको पेशाब इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन आपको कहाँ कहाँ हो सकता है? ये आपको पेशाब के बनने की जगह, यानी किडनी से लेकर के और यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, और मूत्राशय यानी पेशाब की थैली, और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, वहाँ किसी भी ऐसे जगह पर हो सकता है। अगर किडनी में है, किडनी में अगर ग्लोमेरुलर रीजन में है तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। अगर किडनी में स्पेशली है तो इसमें नेफ्राइटिस हो गया। इसके अलावा आपका पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो गया तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। और पेशाब की थैली से जो बाहर का मार्ग होता है, पेशाब का जो मार्ग होता है, मूत्र मार्ग ये कहते हैं, अगर वहाँ बीच में होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और इन सब के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण तो पहली बात तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ क्लेमीडिया जो जीव होते हैं इनमें इनका इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली कैंडिड का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन स्पेशली आपका हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन, हर्पीज जेनिटल इन्फेक्शन होता है, औरतों में ज़्यादातर होता है, गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया, और पुरुषों में प्रोस्टेट के बढ़ जाने से भी ऐसा होता है। औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान भी बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा कुछ सीजन ऐसे होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु में भी इसके इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं। जब कैंडिड का इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं तो इसमें यूटीआई इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा कैथेटर जिनमें लगता है, जिनमें कैथेटराइजेशन हुआ है, उनमें बार बार कैथेटर को लगाने से भी ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, ये आसानी से नहीं ठीक होता है। तो ये सभी कारण हैं जिनसे आप यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो सकता है।
तो कई बार यूटीआई इन्फेक्शन एकदम सिंपल टाइप का होता है, जिसको आप घरेलू नुस्खों से ही बिल्कुल तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक फैटल होते हैं और जानलेवा हो जाते हैं, क्योंकि इससे किडनी में इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपकी किडनी जो होती है वो ख़राब होने लगती है। अब आपका क्रिएटिनिन, यूरिया ये सब बढ़ने लगते हैं, शरीर में सूजन आ जाता है। तो निश्चित रूप से आगे चल के ये जो यूटीआई जो है, सिंपल यूटीआई, आगे चल के ये किडनी फेलियर का कारण बनता है और जानलेवा हो सकता है। तो जब सिंपली जैसे होता है तब हम क्या उपयोग करें, किन दवाओं से, किन घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। और जब ये एक भयानक रूप ले रहा है, उस समय भी हम कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे ऐसे हैं जो हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं। इनसे निश्चित रूप से ये चीज़ जो है क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा पुराना इन्फेक्शन है तो निश्चित रूप से आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को दिखाएं। यूटीआई इन्फेक्शन का आयुर्वेद से उत्तम इलाज किसी भी पैथी में नहीं है, और आयुर्वेद से फास्ट इलाज किसी भी पैथी में नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो कि 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही बिल्कुल पेशाब में जलन को ठीक कर सकती हैं या आराम दे सकती हैं। तो इसमें आपको मैं एक बेहतर एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग अपने यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेशेंट के अनुसार कुछ कभी कभी में परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन अधिकांश रोगियों में मैं ये देता हूँ और इसमें लगभग 99% हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये नुस्खा है, इसमें गोशुराज गुलगुल 1 ग्राम, चंद्रप्रभावटी 500 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 500 मिलीग्राम और गिलेव सत्व 500 मिलीग्राम। यदि इन्फेक्शन बहुत तगड़ा हो तो इसमें बंग भस्म जो है वो 125 मिलीग्राम, यानी 1 रत्ती मिला करके इसको बढ़िया से, इसको ये एक खुराक है, ये एक खुराक दवा है, इसको बढ़िया से रगड़ करके इसका एक खुराक बनाएं। इसी तरीके से एक खुराक जो है ऐसा दिन में 2 से 3 खुराक आपको लेना है, या मधु के साथ या ताज़े जल से भी ले सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम नुस्खा है, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन के जो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने या 1-1 साल से इन्फेक्शन है, उसमें भी यह बहुत त्वरित रिजल्ट देता है। और अगर बहुत पुराना है तो आपको 1 महीने, अन्यथा निश्चित रूप से ये आपको 10 दिन में ही आपको ये ठीक कर देता है। तो ये तो हुई दोस्तों जो आपको गंभीर लेवल की जो समस्या है उसके लिए। लेकिन जो सामान्य समस्या अगर होती है आपको, जैसे सामान्य यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, आपको अचानक पेशाब में जलन शुरू हो गई, तो उसके लिए आप घरेलू नुस्खों से भी आप त्वरित लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसमें बेहतर नुस्खा है आपका धनिया। धनिया का चूर्ण आप पीस करके 5 ग्राम जो है इसको पानी में भिगो दें। अगर रात भर भिगो के सुबह लें तो तुरंत आराम हो जाता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको दिन में ऐसी समस्या होती है तो धनिया का चूर्ण इसको भिगो करके 1 घंटे भिगोएं, उसके बाद इसको छान कर पी लें। ऐसा दिन में 2-3 बार लेने से निश्चित रूप से आपको जलन में, पहले खुराक या दूसरे तीसरे खुराक से जलन में आपको आराम हो जाता है। दूसरा है आपका शीशम का पत्ता। शीशम के ताज़े पत्ते जो कोमल होते हैं, उनके पत्तों का रस निकाल करके अगर आप 10-10 ml 3 टाइम लें, या इनके पत्तों को पानी में उबाल करके काढ़े बना करके उसका 50-50 ml दिन में 2-3 बार 4 बार लें, तो इससे भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन की जो जलन होती है उससे इसमें तुरंत राहत हो जाती है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो सामान्य है उसमें और किसी दवा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्हीं नुस्खों को आप 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक 5 दिन से 1 हफ्ते तक लीजिए, आपको बिल्कुल आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। तीसरा एक नुस्खा, अगर आपको पेशाब बार बार हो रही है, बार बार पेशाब हो रही है, पेशाब की मात्रा भी अच्छी खासी हो रही है, पेशाब रुक के नहीं हो रहा है लेकिन पेशाब बार बार हो रही है, तो ऐसे में क्या करें कि गूलर के फल का काढ़ा, गूलर के फल ले लें और उसके साथ में आप शीशम की पत्ती, इसका काढ़ा बनाएं। या गूलर के फल नहीं मिले तो गूलर का छाल और शीशम का छाल या पत्ता, इसका भी काढ़ा बना करके अगर आप दिन में 2-3 बार लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आपकी जो बार बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति बनी है वो आपको
पहले या दूसरे तीसरे खुराक से आपको निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाती है। इसमें गूलर का फल तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काम करता है। और आयुर्वेद में एक बहुमूत्रांतक रस आती है जो कि बैद्यनाथ की सबसे अच्छी है। उसको अगर आप गूलर के फल के काढ़े के साथ लेते हैं या वैसे भी लेते हैं तो आपको पहले या दूसरे तीसरे खुराक से आपको बिल्कुल आराम हो जाता है। दोस्तों, इन नुस्खों का आप उपयोग करके देखें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर मैं आपसे बताता हूँ कि अगर आपका इन्फेक्शन बहुत पुराना है, बहुत जटिल है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट न करें, आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से मिलें। और यूटीआई इन्फेक्शन के लिए दोस्तों और किडनी की समस्या के लिए निश्चित रूप से आयुर्वेद जैसा कोई पैथी नहीं है। ये तुरंत आराम देता है और ये जड़ से क्योर ठीक कर देता है। इसलिए आप निश्चित रूप से अगर समस्या ज़्यादा हो तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, जो भी आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर उनसे मिलें। और सामान्य समस्या के लिए तो निश्चित रूप से ये नुस्खे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।